अच्छा, इस चैप्टर का जो नेम है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली इससे पहले पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है? फ़र्क निकालना या डिस्ट्रीब्यूट करना, फ़र्क निकालना, डिस्ट्रीब्यूट करना वगैरह। तो इंटीग्रेशन जो है इसका हमारे पास इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन का बेसिकली क्या है? इन्वर्स प्रोसेस। किसका? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। जो इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफ्रेंसिएशन का उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, या हम इसको बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बेसिकली होता है कि अगर हमारे पास ये क्या है? वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस, और इधर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसका नाम है वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। कोई भी फंक्शन वाई हो तो उसको हम एफ एफ एक्स के इक्वल राइट कर सकते हैं। तो इसका हम अगर क्या करते हैं, इस फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करते हैं इस कर्व का, तो हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। इसका जितना भी एरिया, टोटल एरिया, इसको किस में डिवाइड कर देते हैं? स्मॉल पैचेस में, ताकि हमारे पास जो एरिया कैलकुलेट करते हुए एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। तो अगर मैं कहती हूँ ये हमारे पास एक स्मॉल पैचेस है जिसको मैं रेक्टेंगल 1 का नाम दे सकती हूँ, ये हमारे पास रेक्टेंगल 2 है। इस तरह से स्मॉल रेक्टेंगल्स में इस एरिया को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया इस टोटल एरिया को। तो अगर मैं इस लाइन को फर्स्ट को पॉइंट को बोलते हैं x1, सेकंड पॉइंट मेरे पास है x2, और इसी तरह से थर्ड पॉइंट होगा x3। तो इन दोनों में के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, उसको डिस्टेंस के दरमियान जो फ़र्क है उसको बोल सकते हैं x2 और x1 के इक्वल, तो dx। और इसी तरह से ये जो लेंथ है हमारे पास ये आ जाएगा y, ये कि x y एक्सिस के अलॉन्ग y एंड x एक्सिस के अलॉन्ग dx। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है? हमारे पास किसी भी फंक्शन का एरिया को जब कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन वो है कलेक्शन है, इंटीग्रेट यानी मिलना, कनेक्ट करना, जोड़ना। तो ये एरिया है, तो एरिया हमें पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो अगर मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास एरिया, अगर इस स्मॉल रेक्टेंगल की बात करती हूँ तो ये हमारे पास उसका क्या होगा? विथ होगी, और ये हमारे पास उसकी क्या होगी? लेंथ होगी। देखिए इंटीग्रेशन इन ऑल रेक्टेंगल्स को कैलकुलेट करेगा, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन लिखा, और इसके लिए हम लिखते हैं y इज इक्वल टू डी एक्स। ये हमारे पास क्या होगी? लेंथ होगी, ये क्या होगी? विथ होगी। तो y को मैं राइट कर सकती हूँ एफ एफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या है? बेसिकली कैलकुलेट करती है किसी भी फंक्शन का एरिया। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो जो इसमें जो क्वेश्चन करेंगे वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड करें क्या? पार्शियल y करें एंड डी वाई, डेरिवेटिव ऑफ y के लॉन्ग डेरिवेटिव, ये दोनों चीज़ क्या करें? फाइंड करें। इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है, और x की वैल्यू भी देखो, जो x है वो चेंज होता है, मतलब x चेंज होता है 3 से 3 to 3.02, यहाँ से चेंज करता है। तो सबसे पहले तो हमें पार्शियल y का फार्मूला पता होना चाहिए और डी वाई का पता होना चाहिए। डी वाई का तो बेसिकली हमें आता है, हमें पता है कोई भी हमारे पास फंक्शन y है इज इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिखते हैं। तो डी वाई अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स आ जाएगा, और किसके इक्वल अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, और अगर डी वाई निकालो तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स और साथ डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो पार्शियल वाई का फार्मूला है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर -1, और जो इसमें एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3। और अगर हम x2 से निकालेंगे, x1 निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? dx। तो ये इसमें से निकालते हैं 3.2 से 3.02 से 3 निकालेंगे तो वैसे भी 0.02 ही आएगा। तो सबसे पहले पार्शियल y का जो फार्मूला होता है वो, तो ये हमारे पास जो फार्मूला डिफ्रेंसिएशन फार्मूला से आता है, डेरिवेटिव से आता है। तो वो होता है हमारे पास कोई भी फंक्शन x, उसमें क्या कर दो? पार्शियल x को ऐड कर दो, माइनस कर दो फिर इस फंक्शन को। तो ये क्या हो गया? पार्शियल y की। तो इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर, पार्शियल y या जहाँ जहाँ पे x है उसके अंदर क्या ऐड करते जाएंगे? पार्शियल x ऐड करते जाएंगे। तो पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स के अंदर क्या करें? x प्लस पार्शियल x होल का स्क्वायर -1, फिर हमारे पास माइनस ये वाला आ जाएगा। फंक्शन ये फुल है, हमें पता है ये y के इक्वल है, ये किसके इक्वल? इसको लेट कर सकते हैं हम y के इक्वल, और y किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल। y किसके इक्वल होता है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये है, तो एक्स स्क्वायर -1, इसको कर लें एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल एक्स होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर से 1 से कैंसिल, पार्शियल एक्स होल का स्क्वायर प्लस 2x साथ पार्शियल एक्स। और आपको बेटा ये भी पता होना चाहिए कि डी एक्स इज इक्वल होता है पार्शियल एक्स, या पार्शियल एक्स को लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल, तो इसकी जगह रिप्लेस करें इसको डी एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हुई हैं इसकी x एंड डी एक्स की, तो इधर पुट कर सकते हैं। तो 0.02 होल का स्क्वायर प्लस 2 फॉर वो, और ये हमारे पास x की वैल्यू है 3, डी एक्स फिर 0.02, तो इसको कैलकुलेट करें 0.02 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारे पास 4, तो
4 3 है नहीं 4 है तो 0 एक मज़ीद आएगा। 4 + 6 0.02, तो इसको सबको मैं कंबाइन करने लगी हूँ। +6 × 0.02, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.1204। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो करना है डी वाई की कैलकुलेट। तो हमें पता है जैसे अभी y = f(x) और y = f(x) बेसिकली क्या था, डी वाई ले लें, इसका डेरिवेटिव ले लें, तो dy/dx = f'(x), तो ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा f'(x) और साथ dx। तो वैल्यू इसकी पुट कर दे f dy f'(x) की वैल्यू क्या है, f(x) = x² - 1, f'(x) = 2x - 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे करें 2x - 1 नहीं 2x, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, +1 2x आएगा, जस्ट 2x और साथ ही मल्टीप्लाई करेगा dx। तो = 2 की वैल्यू पुट करें, 3 dx की 0.02 कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास dy की वैल्यू आ जाएगी 6 0.02। तो अभी ये कैलकुलेट की थी, अभी क्या है 6 × 0.02, तो 0.12 ये dy की वैल्यू। तो इस तरह से इसमें सिर्फ 2 आप लोगों को फार्मूला का पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, y = x² + 2x, और जो चेंज हो रहा है x वो हो रहा है 2 से 1.8। तो इसको भी हम देख लेते हैं इसका सलूशन जल्दी से। y = f(x) = x² + 2x, पार्शियल y जानते हैं हम, फंक्शन के अंदर सिर्फ किसका ऐड करना है, पार्शियल x और माइनस f(x), वैल्यू पुट करें, फंक्शन हमारे पास ये है तो आ जाएगा x + Δx का स्क्वायर + 2x + Δx माइनस फंक्शन आ जाएगा x² + 2x। करें इसको एक्सपेंड, x² + पार्शियल x का स्क्वायर + 2x पार्शियल x + 2x + 2x + 2 पार्शियल x माइनस x² - 2x, तो वैल्यूज़ कट होती हैं भाई, 2x से और ये कैंसिल x² से, बाकी इधर हम डायरेक्ट कर देते हैं रिप्लेस dx, क्योंकि पार्शियल x किसके होता है, dx के इक्वल, + 2x dx + 2 और dx। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं फर्स्ट वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और dx की वैल्यू इससे माइनस कर दें, 1.8 से 2 को माइनस करें, 1.8 - 2 तो -0.2 -0.02 है, 2 है जस्ट, तो वैल्यूज पुट कर दें, -0.2 का स्क्वायर + 2 -0.2, ये इसकी वैल्यू x क्या है 2 + 2 -0.2। इसको डायरेक्ट में कैलकुलेट करके वैल्यूज़ लिखती हूँ, वेट, ये वैल्यूज़ आ जाती है -1.16। इसी तरह से अगर dy कैलकुलेट करें तो हमें पता है f'(x) और साथ dx, तो f'(x) इसका ले लें, हमारे पास f(x) क्या है, x² + 2x, तो f'(x) क्या होगा 2x + 2, तो वैल्यूज़ पुट करें 2x + 2 और साथ क्या हो जाएगा dx। क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट, 2 की x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर ठीक है 2 × 2 + 2 और dx की वैल्यू क्या आई है -0.2। अब इसको कैलकुलेट 4 और +2 6 -0.2, तो dy की वैल्यू आ जाती है, कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, -1.2, तो ये हमारे पास dy। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि यूज़ करें, क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, यूजिंग डिफरेंशियल्स को यूज़ करें, यानी डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए फाइंड करें dy/dx एंड dx/dy, ये दोनों चीज़ फाइंड करें। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है दिया गया है xy + x = 4, तो बेटा जस्ट अब ये डायरेक्ट करने लगे, बस इसको देख लें। तो इसका जस्ट क्या करें, इसका डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड्स पे, तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड लिख लें, यहाँ पे टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड,
तो डी ओवर बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट से, एक्स रिस्पेक्ट। तो एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का चलिए डेरिवेटिव ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वाई एज इट इज़, क्योंकि इधर हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन एक्स था, फर्स्ट फंक्शन एक्स है रखा हुआ ना, तो फर्स्ट फंक्शन एज डेरिवेटिव सेकंड डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, और इसका लेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा, तो सिर्फ वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा डी वाई सिर्फ डी एक्स निकालना, तो ये वैल्यू इधर ही रहेगी डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़, ये इधर चला जाएगा माइनस, ये इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर जाके ये भी माइनस, ये इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो इधर जाके ये क्या हो गया डिवाइड। अभी हमारे पास क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको अगर हम क्या करेंगे इसका इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई, बेटा इसको उल्ट कर दें एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस वाई, तो ये हमारे पास है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है शायद थर्ड है ये, तो एक्स की 4 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। तो इसको भी डायरेक्ट कहते हैं डेरिवेटिव ले लेंगे, बहुत सारे डेरिवेटिव लेंगे, ये फिर मैं डायरेक्ट ज़्यादा लेने लगी हूँ। तो 4x की 3 प्लस 2y और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एक्स को फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, डेरिवेटिव सेकंड, तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस तो सेकंड एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स ओवर एक्स, 4x की 3 प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू 2xy डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 4x की 3 डी वाई सबको एक साइड पे लिया डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। इधर से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे बेटा, इसको डायरेक्ट करने लगी हूँ, तो ये देखें वाई स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो -4x की 3, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा सिर्फ अंदर 2y और 2 -2xy, क्योंकि डी वाई बाहर है तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, चले कर ही लेते हैं यहाँ पे 2y माइनस 2xy, और ये दोबारा इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, पेजेस शायद नहीं है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस 4x की 3 2y माइनस 2xy, तो ये डी वाई डी एक्स आ गया, इसको उल्ट कर देंगे तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर 2y माइनस 2xy, इसको उल्ट कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4x की 3। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वो कह रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं यूज़ डिफरेंशियल तो फाइंड वैल्यूज़, यूज़ करें किसको, ये जल्दी जल्दी बस मैं कर रही है तो इसलिए यूज़ डिफरेंशियल तो फाइंड करें वैल्यूज़, इतने क्वेश्चन काफ़ी है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है 4, तो इसको बेटा इसको थोड़ा सा ना माइंड में रखें, सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारे पास सबसे पहले तो इसको लेट करो किसके फंक्शन के, 4 है तो ये क्या है 17, ये इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो इसको क्या करेंगे 17 इसकी 1/4। तो सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पे कोई एक फंक्शन, इसको अननोन नंबर लेट करेंगे। अब ये 17 है, तो 17 को हमने देखना जैसे यहाँ पे 4 है, किस चीज़ की पावर अंदर बने 4 बन सकती है 2, तो 17 है तो हमने यहाँ पे 4 है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी 4 बने, 4 4 से कैंसिल भी हो सकती है। इस तरह से थोड़ा सा माइंड में खुद बनाएं। तो जैसे 17 है, 17 की अगर मैं 2 की पावर 4 लिखती हूँ तो वो हमारे पास 16 होता है, 2 की पावर 4, तो ये 16 वैल्यू आ जाती है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट करें x इज इक्वल टू 16, और जो बेटा चेंज है 17 है 16 के अंदर कितना ऐड करें कि ये वैल्यूज़ आ जाए तो 1, तो हम लिख सकेंगे dx इज इक्वल टू 1। तो ये अब हम यहाँ पे देखें इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, अब ये x इसको पूरे को, ये तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 17 को 16 में और 1 में, लेकिन फिर इस 17 को आप लोगों ने x के इक्वलेट कर देना है, x के इक्वलेट करना है जनरल, तो x इज इक्वल टू 1/4, ताकि हम डेरिवेटिव इजीली ले सकें। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x करें, डी एक्स तो हमारे पास आ जाएगा ये पावर फर्स्ट जो डेरिवेटिव का रोल है, तो इसमें से क्या कर दें 1 लेस कर दें, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/4, तो ये नेगेटिव आ जाएगा तो हम इधर ही लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3/4 पॉजिटिव। तो डी वाई इज इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू क्या थी 16, यहाँ पे पुट करें 16 3/4, इधर आ जाएगा dx, डी वाई इज इक्वल टू तो 1/4, तो बेटा 2 की पावर क्या आ जाएगा 4 3/4, तो साथ dx, अब 4 4 से कैंसिल, तो डी वाई जस्ट आ जाएगा 1/4, 2 की पावर 3 लेंगे तो वो आ जाएगा
8 और ये किस और साथ dx भी, और ये किसके इक्वल होता है 1/32। dx की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू लें 1/32 की वैल्यू लें 1/32, तो 0.03125। तो ये डी वाई की वैल्यू होगी, dy इज इक्वल टू 0.0312। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था कि फंक्शन था 17 था, 17 को हमने डिवाइड किया कि वो इक्वल बन जाए 4 के स्केयर में लिखना था। 17 यहाँ पे कोई नंबर हो जिसको हम 4 की पावर में लिख सके, तो ये 16 था, यानी 2 की पावर में लिख सकते हैं 16 को, और 1 था। अब तो इसको डिवाइड कर दिया 16 और इसको, जो बाकी के रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे स्केयर के बाद, तो वो हम क्या लिखेंगे dx की फॉर्म में। अब फिर इसको जनरल नंबर रख लिया हमने x, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि x रखेंगे तो डिफ्रेंशिएट करना ईजी होगा। डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास सारा कुछ कैलकुलेट वैल्यूज पुट की, तो ये dy का। आगे दोबारा आप लोगों ने क्या याद रखना है, आप लोगों ने लिखना है फंक्शन x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डी वाई अभी कैलकुलेट किया, और f ऑफ x की वैल्यू 16 थी, 16, और हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं dx, राइट कर सकते हैं। तो dx क्या था 1 इज इक्वल टू, तो f x की वैल्यू क्या थी 16 प्लस dy की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 0.कैलकुलेटर पे होगी 0.03125। अब यहाँ पे f17 इज इक्वल टू f16 है। f16 को आप लोग हमारे पास फंक्शन था, एक मिनट, फंक्शन है 4 और 17 प्लस 0.03125, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास f17 की वैल्यू आ जाएगी। इसकी जो बेटा वैल्यू आ रही है 16.5236। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा फाइंड वैल्यूज़। अगर इसको सेकंड क्वेश्चन देखें तो 31 है, वो भी सिमिलर एज इट इज़ हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हिंट के तौर पर। कैंसिल थी इधर, क्या लिखा 31 की पावर 1/5। तो सबसे पहले इसको y के इक्वलेट कर लेना है 31 1/5। 31 किसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जिसकी पावर 5 लिखें, जिसको 5 की पावर में लिखा जा सकता है। तो अगर मुझे देखें 2 की पावर 5, तो ये क्या आता है 32, तो ये करीब 3 नंबर बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x इज़ इक्वल टू 32, लेकिन 31 है, जो फ़र्क होगा वो कितने 1 का फ़र्क है, और माइनस करें तो -1 हो जाएगा हमारे पास। ये तो हो गया इसके ऊपर, क्योंकि मैं 32 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 में, और 5 इससे कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए अब इस यहाँ पे भी दोबारा जब इसको डिफ्रेंशिएट, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस स्टेप क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसके लिए इसको जनरल नंबर रखेंगे, और जनरल नंबर सिमिलर जो यहाँ पे लिया वो तकरीबन वही रख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू x की पावर 1/5। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने से हमारे पास dy आ जाएगा। dy आने के बाद ये वैल्यूज़ यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है फंक्शन लेंगे, फंक्शन के अंदर x प्लस डेल्टा x राइट करेंगे, और ये हमारे पास f ऑफ x के इक्वल होगा, और प्लस कर देंगे ये जो dy अभी हमने निकालना है। तो यहाँ पर हमें पता है x की वैल्यू ये वाली 32 पुट करेंगे, और यहाँ पे प्लस ये करेंगे -1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 31। तो 31 ही की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे करेंगे f30, ये जो वैल्यू 32 आ जाएगा, और इसके अंदर ये हमारे वैल्यू करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट ना, एक क्वेश्चन और है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी मैं आपको ना बता देती हूँ। 61 डिग्री है, इसकी भी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू 61 नहीं है, जस्ट साइन 61 है, ठीक है, साइन 61 है। तो ये इसको भी क्या करेंगे, y की इक्वलेट कर लें, y इज इक्वल टू 60 साइन 61 डिग्री। तो बेटा हमने तो ये साइन 61 डिग्री में तो वैल्यूज़ नहीं हमने पढ़ी हुई, जो टेबल पड़ा हुआ है 30 पे, 40 पे, 45 पे, 60 पे, 90 डिग्री पे। तो इसलिए ये करीब तरीन क्या नंबर बनेगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पढ़ सकते हैं हम। तो हम क्या कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, और बाकी का जो नंबर है वो हमारे पास हो जाएगा dx, वो क्या होगा 1 डिग्री, क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अब यहाँ पे हम जनरल नंबर लेंगे, तो y इज इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू साइन x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, तो साइन किसके हो जाएगा cos x के इक्वल। वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, dy की वैल्यू निकालेंगे तो cos x और dx वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो dy इज़ इक्वल टू cos x, तो cos क्या आ जाएगा, x की थी, x की जगह क्या लगेंगे 60 डिग्री, और dx, चलिए dx की वैल्यू लिख ही लेते हैं बेटा, dx था 1 डिग्री, और हमें पता है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू π/180, और इसको कैलकुलेट करेंगे π/180, शिफ्ट पाई डिवाइडेड 180, 0.0174,
तो cos 60 डिग्री होता है 1/2 के इक्वल 0.0174। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 0.0174, तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 8.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये dy की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फंक्शन की करेंगे फिर f(x) प्लस डेल्टा x इज़ इक्वल टू f(x) माइनस प्लस dy। तो ये करेंगे तो हमारे पास ये भी वैल्यूज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं।